ओके जी, आज हमारी शाइनिंग स्टार हैं मलिक फ़हीम असलम साहब। मलिक फ़हीम असलम साहब की डिस्टिंग्विशेस जहाँ पे बहुत सी हैं, रावियन हैं। और इनके प्लस पॉइंट ये है माशाल्लाह से, इन्होंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को ना सिर्फ क्वालिफाई किया और बड़े ज़बरदस्त डिस्टिंग्विश वे से। और उस वक्त इन्होंने क्वालिफाई किया, उस वक्त इनकी सिलेक्शन होती है जब पूरे पंजाब में सीटें जो हैं वो 30-40 के करीब करीब होती हैं। सो मलिक फ़हीम असलम साहब से आज हमने रिक्वेस्ट की है कि ये हमें अपने कुछ कीमती वक्त में से कुछ टाइम दें और हमें बताएं, और हमारे सुनने वाले हमारे ऑडियंस को कसीर तादाद में कुछ 10,000 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर रहे होते हैं, MSCC इंग्लिश लेक्चर एग्जाम्स एकेडमी को। और 1500 से 2000 के करीब यूट्यूब पे देखते हैं, हर वीडियो को 3 से 4 हजार लोग देखते हैं। सो हम चाहते हैं कि मलिक फ़हीम असलम साहब की वसातत से ये पता चल सके कि कैसे जो है वो इनका जर्नी रहा, कैसे इन्होंने सीखा और एमओसीसी ने इनको कहाँ तक हेल्प आउट किया, और नए आने वाले स्टूडेंट्स को कौन सी गलतियां नहीं करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कंग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू द सेशन मलिक फ़हीम असलम साहब। सर बहुत शुक्रिया सर। मलिक फ़हीम असलम साहब, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करने से पहले एक तो आपने डिपार्टमेंट को बाकायदा ज्वाइन भी कर लिया है, और मलिक फ़हीम साहब उसी कॉलेज में हैं जहाँ से ये पढ़े भी हैं, तो ये भी एक डिस्टिंग्विश है। मलिक साहब, कैसा फील होता है उसी कॉलेज में दोबारा से, जहाँ पे आप जो हैं वो एक स्टूडेंट भी थे और अब वहाँ पे आप एक लेक्चरर हैं, वो भी माशाल्लाह से BPS 17 में एक गस्टेड पोस्ट में। सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा फील होता है, और अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस नेमत का किस तरह से शुक्रिया अदा करूं। और जहाँ तक आपने पूछा कि मतलब उस कॉलेज में जाना, और जहाँ पर आप एज ए स्टूडेंट थे 2015 में, और 2022 में आप वहाँ पे लेक्चरार बन के जाएं, तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी हुई मुझे। और मोस्टली टीचर्स जो वहाँ पे जिनसे मैं पढ़ के आया था, अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे अब अभी तक वहीं पे, मतलब जो लेक्चरार थे वो अब असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, वहीं पे वो मतलब सर्व कर रहे हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा वार्मली वेलकम किया मुझे। और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मुझे खुशी उस दिन हुई कि मैं उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मलिक और फ़हीम अल्हम्दुलिल्लाह साहब, आप भी बहुत। आप यकीनन एक एहसासा हैं, और ये वाक़ईतन जी बहुत सर। खुशी की बात है कि सिर्फ 7 साल के सफ़र में बेंच के उधर से आप जो हैं वो चेयर पे चले गए। ये एक यकीनन जो है वो बहुत ऑनर की बात है। मलिक साहब, PPSC के बारे में समझा जाता है, लोग जब इश्तिहार आता है उसके बाद तैयारी करना शुरू कर देते हैं, फिर कहते हैं कि PPSC जो है वो ये नहीं होता, करप्शन बहुत है, सीटें बिक जाती हैं। और ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स के बारे में एक गुमान पाया जाता है कि फ्रॉड हैं, फेक हैं, कोई हेल्प आउट नहीं करता, कोई बताता नहीं है। आप अपने इस सफर में पहले तो ये बताइए कि क्या कमीशन जो है वो एक सब्जेक्टिव अप्रोच है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, और स्टूडेंट्स को कब से तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए, और इस हवाले से अगर कोई ऑनलाइन आप प्लेटफॉर्म बता सकेंगे जिससे जो है वो उन्हें उनकी प्रिपरेशन को जो है वो बेहतर करने का मौका मिलता रहे। सर जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है कि हम नॉर्मली स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि वो ऐड का इंतज़ार करते हैं, और ऐड आने के बाद ही वो मतलब प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा केस डिफरेंट है कि ऐसे जो ये तो रेयर केस होते हैं कि कोई ही बंदा ऐड के बाद तैयारी करे और वो क्वालिफाई कर जाए। रिटर्न तो हो सकता है, फिर आप इंटरव्यू में नहीं उसको क्रैक नहीं कर सकते इंटरव्यू को। तो मेरा हम्म। भी यही था कि मैं 2020 में जब सीटें आई थी, तो मैं उस वक्त से लगा हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो पेज है MOCC का फेसबुक के ऊपर, तो वहाँ हम्म। से भी मैंने काफ़ी हेल्प आउट हुआ मुझे। मैं मतलब आपकी जो रेगुलर चीज़ें आप लिटरेचर के रिलेटेड शेयर करते थे उनको गो थ्रू करता था, खुद से भी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की है मैंने। और हिस्ट्री हो गई या जो भी पंजाब पंजाब की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस था वो मैंने गो थ्रू किया। तो ये है कि जबरदस्त। आप इसको ना 40-50 दिन के अंदर इसको क्रैक नहीं कर सकते इस एग्जाम को। आपको एक हिस्ट्री चाहिए होती है बनाने के लिए इस कामयाबी के लिए। तो मैंने भी यही मसलसल 2020 से लगा रहा और मैं ये करता रहा। डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ किया। मतलब आपका जो डेटा आता था वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था और टारगेटेड था। मतलब टू द पॉइंट चीज़ें हम्म। आती थी और जो एग्ज़ाम के रिलेटेड होती थी। तो उसने भी काफ़ी जबरदस्त। हेल्प आउट किया। मैंने उसको रेगुलरली कलेक्ट करना शुरू किया आपकी फ़ेसबुक पेज से। फिर उसको मैं रेगुलरली गो थ्रू करता था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये रिटर्न तक जो था मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर इंटरव्यू के लिए फिर आपकी सोहबत नसीब हुई हमें। तो फर्दर बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो गई। जज़ाकल्लाह।
फहीम साहब, आपने अपने इंटरव्यू सेशंस को ज्वाइन किया और मुझे आज भी याद है हमारी इंटरव्यू की क्लासेस से हटके भी डिटेल में बात हुआ करती थी। जब कभी आपके कोई क्वेश्चंस होते थे, सब्जेक्ट आपको फेवरेट जॉनरा चूज करने में कुछ प्रॉब्लम्स होती थी, क्या आप महसूस करते हैं आपको जो मॉक इंटरव्यूज से, जो मॉक सेशन से कहाँ तक फायदा दिया, और क्या महसूस करते हैं कि मॉक इंटरव्यूज क्या स्टूडेंट्स को, अगर वो किसी तरह से रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उन्हें मॉक इंटरव्यूज में से गुजरना चाहिए या उन्हें अवॉइड करना चाहिए कि वो खुद से ही जो है वो इसमें देखते चले जाएं? सर, जहाँ तक मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस है ना, मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि जी जी। हर किसी का अलग से केस होता है। मैंने एक चीज नोट की है कि पीपीएससी का जो रिटर्न है ना, वो रिटर्न का इतना ज्यादा बंदा मुश्किल में नहीं जाता कि आप इजीली उसको पास कर भी सकते हैं। सम टाइम आपके तुक्के लग जाते हैं, आप पास कर लेते हैं। हम्म, जो असल गेम है ना, वो है इंटरव्यू। पैनल के हम्म, सामने आपने परफॉर्म करना है। उस दिन आपका पता नहीं वो कैसा दिन गुजरता है। उसके लिए हम्म, आपको एक प्रिपरेशन चाहिए, आपको चीज़ों का एटिकेट्स का पता होना चाहिए कि आपने किस तरह मतलब इंटरव्यू में परफॉर्म करना है। वो डेफिनेटली मैंने यूट्यूब से कोई एक दो वीडियो भी सुनी थी जब मेरा नाम आया था लिस्ट में। तो मुझे वो इतना ज़्यादा वो मुझे प्रोडक्टिव नहीं लगी। लेकिन मुझे एक दोस्त थे, फाद सलीम साहब, उन्होंने कहा था कि आप मुबश्शिर साहब हैं एक एमओसीसी वाले, उनसे रब्ता हम्म, करें। तो उनकी सजेशन पे शायद वो ऑलरेडी आपके साथ सेशन लगा चुके थे। तो उन्होंने मुझे ये रिकमेंडेशन की कि आप खुद से तैयारी ना करें, इंटरव्यू आप अकेले तैयारी करके कभी क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। आपको हम्म, ज़रूर कोई मतलब एक प्रोफेशनल बंदे के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने आपका कॉन्टैक्ट भी मेरे साथ शेयर किया, फिर मैंने आपको उस दिन आपसे राब्ता किया, आपने रावियन का आपको मैंने रेफ़रेंस दिया, तो फिर डेफ़िनेटली आप रावियन हैं, तो मेरे लिए ज़्यादा हम्म, प्रिविलेज हो गया कि आपके साथ शेयर करना। तो एज़ फ़ार बिल्कुल एज़ बिल्कुल। आपका जो ये मॉक इंटरव्यूज़ का सेशन था, ये कमाल का था। डेफ़िनेटली मैं ये समझता हूँ कि अगर मैंने आज ये सीट ऑक्यूपाई की है, तो इसमें अगर मेरा कुछ अपना ज़ाती किरदार है, तो उसमें मैं आपको भी काफ़ी सारा मार्जिन देता हूँ कि विदाउट आपकी मतलब गाइडेंस मैं ये ना कर सकता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपकी अप्रिसिएशन के लिए, आपके अच्छे वर्ड्स के लिए। फ़हीम जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने कम्पीट किया, और मैं वंस अगेन यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कमीशन के लिए जब सीटें इससे पहले आती रही हैं तो वो 100 प्लस होती थी, लेकिन फ़हीम के केस में सीटें बहुत कम थी। ये 30-40 सीट्स जो हैं वो इंग्लिश के लिए हमेशा सीटें 100 प्लस आती थी, तो इन सीटों पे कम्पीट करना एक बहुत प्रिविलेज और एक बहुत हार्ड वर्किंग सिचुएशन थी। फ़हीम, मुझे ये गाइड कीजिएगा कि आपने इंटरव्यू में से, सारे प्रोसेस में से गुजरे, मॉक इंटरव्यूज भी आपने अटेंड किए, उनमें भी परफॉर्म किया। कमीशन का एक्चुअल इंटरव्यू आसान लगता था, या जो मॉक इंटरव्यूज में गुजरे थे वो आसान था, या वो मुश्किल लगा था जो मॉक इंटरव्यू में थे, और उस मुश्किल ने कुछ आसानियां पैदा की आगे चल के? सर, जो आपका इंटरव्यू होता है ना, जो आप मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, उसमें ना आप काफ़ी सारी डायमेंशंस को कवर करते हैं। उससे होता ये है कि जब आप बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लेते हैं, तो इंटरव्यू में ये नहीं होता कि वो सारी चीज़ें ही वो आपसे जिस तरह आप इंटरव्यू लेते हैं ना, आप तो एक-एक हम्म, चीज़ को कवर करते हैं, वो तो कुछ चीज़ें ही चेक करके बंदे को वो पहले 2 1-2 मिनट में वो असेस कर लेते हैं कि ये बंदा किस टाइप का है, ये आगे जाएगा, नहीं जाएगा। तो आपकी जो हम्म, तैयारी होती है ना, वो आप थॉरोली तैयारी करवाते हैं, हर एंगल को कवर करते हैं कि पैनल इससे भी पूछेगा, इस जगह से पूछेगा, इस जगह से पूछेगा, यहाँ से पूछे या इस तरह से पूछे। मतलब आप कोई भी चीज़ को ऐसे जाने नहीं देते। तो मतलब जो हम्म, हम आपके साथ सेशन लगाने के बाद हमें ये था कि अगर यहाँ से आएगा क्वेश्चन पूछेंगे, ये पूछेंगे। आपके सेशन से ये था कि आपने हमें इंटरव्यू में लिटरेचर के क्वेश्चन के अलावा और बहुत सी चीज़ें बताई थी कि ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस चीज़ें जाके पूछते हैं। जिस तरह उन्होंने मुझसे पूछा कि आप एनुअल सिस्टम को सपोर्ट करेंगे या सेमेस्टर सिस्टम को करेंगे। तो ये चीज़ें आपने हमारे साथ ऑलरेडी डिस्कस की थी। तो ये क्वेश्चन जब मुझसे उन्होंने पूछा, तो डेफ़िनेटली हम 4-5 दफ़ा नहीं मतलब 8-10 दफ़ा ये जो मॉक इंटरव्यू में आपने ये हमारे साथ क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ था, और मेरे पास इसका डिटेल्ड आंसर उस वक़्त मौजूद था, और मैंने उनको कन्विंस करने की फुल कोशिश की। और बाद में मुझे उनके जो एक्सप्रेशन से लगा भी सही कि मैंने अच्छा जवाब दिया है। तो मतलब मॉक हाँ। इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा आपके जो थे वो प्रोडक्टिव थे और हेल्पफुल थे। और एक-एक चीज़ें हम आपसे पूछ के गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत ज़्यादा ईज़ी रहे हम, इंटरव्यू में कोई ज़्यादा इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं हुई।
अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें जो है वो हमने जब इंटरव्यूज की प्रिपरेशन में, फ़हीम आपको याद होगा, गुजरते हैं, हमारी रीडिंग कैटलॉग शेयर होती है डेली बेसिस पे, किताबें, पिछले इंटरव्यूज के क्वेश्चंस, उनकी प्रैक्टिसेस और किस किस तरह से करना है, कौन कौन सी डायमेंशंस में आना है, इन तमाम चीज़ों को जब कवर करते हैं तो फिर एक्चुअल इंटरव्यू में जाते हुए काफ़ी प्रेशर रिलीज हो जाता है इंटरव्यू का, और आपको पता होता है कि अंदर होने क्या जा रहा है और किस तरह से आप गुजरेंगे। जी सर, मतलब जो आप मैंने आपने लिस्ट शेयर की थी हमारे साथ, और डेली बेसिस पे हमारी क्लास भी होती थी, उसमें हम 5-6 मतलब लिटरेचर की चीज़ें, नावल हो गए, ड्रामा हो गया, हम उसको डिस्कस करते थे। तो वो एक तो हमारा सारा सिलेबस कवर हो गया, इस हमें ये नहीं लगा कि हम एक ही राइटर को तैयार करके जा रहे हैं, तो अगर उससे उसने ना पूछा तो हमारा क्या होगा। मतलब फिर हमें फुल कॉन्फिडेंस था कि हम मतलब वो फ्लेक्सिबल हो गए हम, मतलब वो कहीं से भी पूछ सकते हैं, तो हम उसको कवर अप कर लेंगे, क्योंकि हम कोई एक स्पेसिफिक चीज को टारगेट नहीं कर रहे थे, हम ओवरऑल तैयारी कर रहे थे इंटरव्यू की भी। और वैसे आपने हमें सजेशन दी थी कि आप एक नावल को भी मतलब एक नावल राइटर को भी कर लें, एक ड्रामाटिस्ट को भी कर लें, एक पोइट को भी कर लें, एक ऐसे राइटर को भी कर लें। तो मतलब ये सारी जो गाइडेंस थी ना आपकी, और फिर आपका उस गाइडेंस दे के फिर उसी प्रोसेस को रिपीट करना अपने मॉक इंटरव्यूज में, क्लासेस में जो इंटरव्यू के हवाले से कंडक्ट की जाती थी। तो ये सारा जो हमारा एक दो मतलब कोई आपके साथ हमारे गुजरे थे, कोई 27-28 दिन गुजरे थे। तो मतलब हम्म। ये इतना ज्यादा हम इंगेज रहे और मैंने तो आपको वैसे मैं ये आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि मुझे तो काफी सारे कंसेप्ट्स भी क्लियर नहीं थे, लेकिन आपके साथ सेशन करने से मुझे काफी सारी चीजें मालूम हुई। और बाद में आपने हमें जो डेटा प्रोवाइड किया, माशाल्लाह, जो वीडियोस की फॉर्म में था, हिस्ट्री के अबाउट, मुझे काफी सारी चीजें क्लियर हुई। तो मैं फिर मतलब हम्म। ओपन होके गया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया मैंने। एक क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह। अनफॉर्चुनेटली मुझसे ड्रॉप हुआ, तो वो भी आपने, वो जब मैंने आपको बताया वो भी आपने मुझे समझा दिया, वो शायद हमारा डिस्कस हुआ था, तो वो मेरी नजर से नहीं गुजरा बिल्कुल। बस। बिल्कुल। हमारे इंटरव्यूज की क्लासेस में एक ऐसा भी होता है कि जब फिर हो जाते हैं इंटरव्यूज तो हम रिक्वेस्ट हम्म, करते हैं कि जरूर आके एक्सपीरियंस शेयर करें। आखिरी दो तीन क्वेश्चंस मलिक फहीम साहब, एक चीज अक्सर एस्पिरेंट्स ये फील करते हैं कि हम किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे, पता नहीं जैसे ही हम अपने ड्यूज सबमिट कर देंगे वो कॉल लेंगे नहीं लेंगे, रिस्पांस देंगे नहीं देंगे, पता नहीं क्या होता है, क्लासेस टाइम से होंगी नहीं होंगी, या कोई डेटा प्रोवाइड करेंगे नहीं करेंगे। किसी भी किस्म का इशू हमारे इंस्टीट्यूट पे ऐसा फेस करने को, कभी कोई क्लास लेट शुरू हुई हो या ना हुई हो, या कुछ ऐसा वैसा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एस्पिरेंट्स को? क्योंकि आपने तो एक्सपीरियंस किया है, जो सुनने वाले हैं यूट्यूब पे जो अभी इस लेक्चर को देख रहे हैं उन्हें इस चीज का आइडिया नहीं होगा, तो उनको क्या आप रिकमेंड करेंगे, क्या बताना चाहेंगे? सर, मैंने आपसे पहले भी ये डिस्कस किया कि हमारा एक महीना या 28 दिन आपके साथ गुजरे थे, तो ना तो हमारी किसी दिन क्लास मिस हुई थी, ठीक है, और ना ही जो हमने मतलब टाइमिंग फिक्स की हुई थी और सजेशन के साथ फिक्स की थी, और आपने हमें ही मतलब वो दिया था, बॉल हमारे कोर्ट में फेंकी थी कि जिस टाइम आप हमें कहेंगे उस दिन, जब आप सारे स्टूडेंट्स इजी होंगे, आपकी क्लास ले लेंगे। टाइमिंग भी हमने खुद सेट की, आपको बता दिया, आपकी क्लासेस भी होती रही। मैंने ऐसा कुछ भी फील नहीं किया कि आपके प्लेटफॉर्म से कि हमारे साथ कोई ज्यादती हो रही है, मतलब पैसे भी ले लिए हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मलिक फ़हीम साहब, आपने बहुत सी चीज़ें गाइड की एस्पिरेंट्स के लिए, और आखिर में आपने बताया कि एक तो उन्हें सब्जेक्टिव प्रिपरेशन की तरफ जाना चाहिए, दूसरे जी नंबर सर। पे उन्हें चाहिए कि डेली बेसिस पे जो हमारे पेज पे 15 से 20 एमसीक्यूज अपलोड होते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके उनका आंसर दें। और उनको जो है वो कोशिश करें कि कमेंट बॉक्स में ना सिर्फ आंसर दें बल्कि हमारे जो नोट्स वहाँ पे शेयर होते हैं उन्हें भी फॉलो करें। यस यस, डेफिनेटली मेरी यही है कि सब्जेक्टिव तैयारी, जो कमीशन, आप कभी भी ऑब्जेक्टिव की बुक्स को तैयार करके कभी भी आप क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो बाकी रेगुलरली आपको इन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। आप मतलब उन जो एमसीक्यूज दिए गए हैं उनको सॉल्व करें, जो नहीं आते उनको सर्च आउट करें, उनसे रिलेटेड चीज़ों को सर्च आउट करें। तो ये मतलब सर, ये मतलब ये चलता रहता है कि आप, डायनामिक एक्टिविटी होती है, आप चलते रहें साथ साथ तो आपकी तैयारी होती है। किसी भी लम्हे अगर आप रुक गए हैं तो डेफिनेटली मैं नहीं समझता कि कमीशन आपको जॉब देगा। थैंक यू सो मच मलिक फ़हीम साहब, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर किया। ये पेज का जो लिंक है आपके सामने हमने दे दिया है, जहाँ पे मलिक फ़हीम साहब भी एमसीक्यूज को देखते रहे हैं, और आप भी यहाँ पे ज़रूर देखिएगा।
इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स से मतलब सारे का सारा मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मलिक फ़हीम साहब, हमें बेहद खुशी है कि आप जो हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म का हिस्सा रहे। आपने बहुत सी चीज़ें सीखी और अब आप उसी कॉलेज में सिखा रहे हैं और वहीं पे इल्म की शमें रोशन कर रहे हैं जहाँ से आप खुद कभी पढ़े थे। यकीन कीजिए हमारा सर फ़ख्र से बुलंद है कि जब हम आपको देखते हैं, आपको मुख्तलिफ तरीके से सर्व करते हुए देखते हैं और हमें खुशी है कि मलिक फ़हीम असलम साहब जो हैं, वो एक ऐसे स्टूडेंट हैं, एक ऐसे चिराग हैं जो अब बहुत से लोगों को रोशनी दे रहे हैं। हमारी पूरी टीम से, हमारे कंपोज़र, हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, हमारे बैक एंड पे सपोर्ट करने वाली सारी टीम की तरफ से आपको बहुत-बहुत मुबारिक हो और आपका थैंक यू बहुत सर, थैंक शुक्रिया, यू, आपने हमें कीमती टाइम दिया अपना। थैंक यू सर, थैंक यू सर। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफिज सर।